ये उनको नहीं मानेंगे, इनको मान लेंगे, क्योंकि यहां उनको भारत की संपदा पे कब्जा करना है। पैगंबर के लिए तो लगे हुए हैं कि किसी तरह इनको बाहर कर पाए, क्योंकि पैगंबर के लोग भी समानता और भाईचारे की बात करते हैं। नहीं, कभी कहीं खुदाई कराते, कभी कहीं खुदाई कराते, लेकिन विडंबना ये है कि जहाँ खुदाई में खुदाई हो रही है उसके नीचे खुदाई क्यों नहीं करा रहे? ये इसी में तो फंस गए। जो ललई सिंह यादव थे वो पागल थे, मूर्ख थे, इसलिए वो इस दिशा में चले गए और उन्होंने समाज को भी भ्रमित किया। इस पर क्या कहेंगे? ये कुछ निरक्षर लोग हैं जिनको ये ज्ञान नहीं है, जो अपनी परंपरा का, अपनी विरासत का ज्ञान नहीं है, वो ये बोल सकते हैं। क्योंकि इधर हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हमारा समाज है, हम इसको छोड़कर कैसे जी लें? अगर देखा जाए इतिहास उठाकर, तो इतिहास में जो भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं उनमें यादवों की प्रमुखता से हिस्सेदारी रही है। एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, लगातार 51 दिन से महाबोधि महाब्यार मुक्ति आंदोलन चल रहा है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं इस आंदोलन में आ रही हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग इसके समर्थक हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं इसका विरोध भी कर रहे हैं। खैर, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगी। आज मेरे साथ में जानी मानी एक ऐसी हस्ती है जिसे मैं कट्टर हिंदू कहूं, पाखंडी कहूं, किन किन शब्दों से मैं उनकी संज्ञा दूं समझ नहीं आ रहा है फिलहाल। और यादव जी हैं, सिद्धार्थ जी, आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हें जानते होंगे। अचल जी, जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार आपको पाखंडी कहा गया, अंधविश्वासी कहा गया, ढोंगी कहा गया, तरह तरह के शब्दों से आपको नवाजा गया, तो इसके पीछे कारण क्या था? कारण इसका बड़ा रहा है कि जब मैं जैसे हमारे समाज में पूरा समाज है पाखंडों में उलझा हुआ है, 9-9 दिन के व्रत करता है और खाना पीना भी नहीं खाता है। मैं तो उससे भी 10 कदम आगे था। मैं पाखंड में पूरी तरह से लिप्त था, बजरंग दल की पताका लिए घूमता था। लेकिन एक दिन समय आया, मुझे पता चलता है कि जिनकी पताका लिए मैं घूम रहा हूं, मैं केवल एक मोहरा भर हूं। तो घटना क्या घटी थी जब आप इस तरफ आए और उस दिशा से हटे? घटना ये हुई थी कि बजरंग दल का बड़ा कार्यक्रम था आरएसएस कार्यालय लखनऊ में, और उसमें केवल ब्राह्मण और ठाकुर ही कार्यक्रम में थे। और मेरी इन लोगों से निकटता होने के कारण एक मित्र था, वो ले गया, बोला क्योंकि ऐसे चेहरे से थोड़ी कोई पहचान पाएगा कि तुम यादव हो। हमने कहा चलो चलते हैं। वहां गए, हाल खचाखच भरा हुआ था और मेरे एंट्री मारते ही पूरा उनका कार्यक्रम बंद हो जाता है, क्योंकि मुझे पहचानते थे वहां पे। जैसे मेरी आज अपने समाज में पहचान है, इसी तरह वहां भी मेरी पहचान हुआ करती थी। मैंने जहां रहा हूं अपना बेस्ट दिया है मैंने। तो वहां पर जब मैं पहुंचा, कार्यक्रम बंद हो गया और कहा उन्होंने कि अब ये कार्यक्रम 1 घंटे बाद चलेगा। फिर गए, जिस दोस्त के साथ था मैं उसको बुलाया और मुझे बाहर खड़ा कर दिया उन्होंने। वो अंदर कह रहे हैं कि अहिरवा अंदर कैसे आ गया? अच्छा, ये बताया गया था तुम लोगों को। तो मेरे कानों तक वो आवाज पहुंच गई। फिर मुझे समझ में आया कि ये सारा का सारा हमारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। वहीं से ये टर्निंग शुरू होती है और मैंने शुरू कर दिया खोजना कि मेरा परिवार कहाँ है, मेरा समाज कहाँ है, मेरा धर्म कहाँ है। और मैं आज अपने समाज के साथ खड़ा हूँ, आप देख रही हैं। मतलब दिमाग की बत्ती जली कि झंडा हम उठाए, डंडा हम खाए, गोली हम खाए और मलाई कोई और खाए। बिल्कुल, इसके लिए मेरा परिवार जाना जाता है। घर घर मैंने ईंटें पुजवाई हैं राम मंदिर के लिए। लेकिन जिस दिन पता चला ये नहीं है हमारा, उस दिन मुझे जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने कितनी बड़ी भूल की थी ना जानकारी में। तो जब उस संस्कृति से निकलकर इस संस्कृति की तरफ आए, यानी कि जो बुद्धिज्म की संस्कृति है, प्रज्ञा की संस्कृति है, ज्ञान की संस्कृति है और एक तरह से प्रकाश की संस्कृति है, तो लोगों में कुछ तो हलचल हुई होगी, खासकर उन लोगों में जहां तक जिनका कल तक आप झंडा उठा रहे थे। जी, हलचल तो बहुत हुई। आज 9 FIR मेरे ऊपर है, इसके गवाह है। वही तबका कर रहा है कि अभी भी लौट आए, परेशान कर दे इसको, ये दुखी होके आ जाए। लेकिन मुझे जो आनंद है, यहाँ पे मुझे कुछ बनावटी नहीं बनना जी, है ना। यहाँ मुझे पता सारे मेरे अपने हैं, जितने लोग खड़े सारे मेरे अपने हैं। यहाँ मुझे कोई बनावट करनी है, कुछ नहीं करनी। और वहां मुझे बनावट करनी है। क्या बनावट करनी है? ये फला जाति का है, ये फला जाति का है, ये श्रेष्ठ है, ये नीचा है, ये ऊंचा है, इसको कैसे कर लूं मैं? यादव जी, लगातार एक सवाल उठता है, क्योंकि ललई सिंह यादव की जब हम बात करते हैं तो एक क्रांति, एक जुनून और कहीं ना कहीं वो दृश्य सामने आ जाता है जब उन्होंने वो आंदोलन किया होगा। और आज बहुत सारे यादव समाज के लोग कहीं ना कहीं ये कहते नजर आते हैं कि जो ललई सिंह यादव थे वो पागल थे, मूर्ख थे, इसलिए वो इस दिशा में चले गए और उन्होंने समाज को भी भ्रमित किया। इस पर क्या कहेंगे? ये कुछ निरक्षर लोग हैं जिनको ये ज्ञान नहीं है, जो अपनी परंपरा का, अपनी विरासत का ज्ञान नहीं है, वो ये बोल सकते हैं। क्योंकि इधर हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हमारा समाज है, हम इसको छोड़कर कैसे जी लें? अगर
देखा जाए इतिहास उठाकर, तो इतिहास में जो भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं उनमें यादवों की प्रमुखता से हिस्सेदारी रही है। जब आप मार्शल कौम के व्यक्ति हो तो क्या किसी का आप उत्पीड़न कर सकते हो? कभी नहीं। मार्शल कौम किसी पे उत्पीड़न होते हुए देख नहीं सकती। मतलब रक्षा के लिए एक तरह जी जी, रक्षा के लिए। तो वो कैसे अपनी इन परंपराओं को छोड़ दे, कि इतने बड़े परिवार को छोड़ दे, अपने लोगों को छोड़ दे? ये जो कर रहे हैं ये बहुत ही धूर्त किस्म के आदमी हैं। अब तो मैं ये कह रहा हूं 75% यादव मानसिक रूप से ललई जी को मानने लगा है। केवल अब वो विचारधारा सामने आने वाली बात है, बाकी तैयारियां पूरी हमारी चल रही हैं। लेकिन अभी देखिए उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं जब कुर्सी धुलवाई जाती है तो तब उन्हें महान पुरुष याद आते हैं, लेकिन फिर से वही कर्मकांड वही आडंबर वो करते नजर आते। तो क्या कारण है, ऐसे लोग अब तक क्यों नहीं उस संस्कृति को छोड़ पा रहे जो उनके ऊपर लगातार अत्याचार करती है, शोषण करती है? देखिए, जब हम ऑन गोइंग होते हैं, जी जैसे मैं भी तो पाखंडी ही था, अब पूर्व पाखंडी हो गया हूं, तो उसी तरह वो भी रास्ते से गुजर रहे हैं। अभी तक विचारधारा का उनके पास कहीं से करीबी नहीं थी, विचारधारा से वो दूर थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो विचारधारा के करीब आते जा रहे हैं। परिवर्तन उनमें दिख रहा है, क्योंकि अब वो भी प्रताड़ित पीड़ित हो रहे हैं। पहले नहीं थे, पहले उनको पता था कि मैं भी क्षत्रिय हूं, लेकिन जब उनका घर धुला गया तो थोड़ा सा एहसास हुआ शूद्र हूं, फिर मंदिर धुला गया, फिर पता चला शूद्र हूं। इसके बाद से अब प्रक्रिया धीरे धीरे बदल रही है, और जितना ही लोग उनके करीब जा रहे हैं, अगर हम उपेक्षित करेंगे उन्हें तो वो बदलेंगे नहीं। जरूरत है करीबी की, उन्हें उनके पास विचारधारा को पहुंचाया जाए जिससे वो बदले, और वो बदलेंगे तो देश की भी राजनीति बदल जाएगी। अचल जी, अभी आपने बात करी कि कम से कम 70% यादव समाज कहीं ना कहीं ललई सिंह यादव की विचारधारा को समझ रहा है, और ललई सिंह यादव जी की बात करें तो वो बौद्ध बने, और जिस तरह से उन्होंने सच्ची रामायण का इतिहास लिख के इस देश के सामने आंखें खोलने का काम किया, उसको पाखंडवाद से बाहर निकालने का काम किया, और तमाम प्रश्न चिन्ह इस व्यवस्था पर खड़े कर दिए जो काल्पनिक है, धराशाही है, एक तरह से रेत की ढेर की तरह की आंधी आए और एक ढेर में बह जाए। तो जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी इस आंदोलन में पिछले 12 दिन से हूँ, लगातार ऑब्जर्व कर रही हूँ, आपको छोड़कर या एक दो लोगों को छोड़कर अभी तक जो यादव समाज है उसकी सक्रिय भूमिका नहीं दिखाई दे रही। तो कारण क्या है? कारण ये है, पहला तो जो जागरूक यादव हैं वो उत्तर प्रदेश में ही है, बिहार में जागरूकता की बहुत कमी है। बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश तो पूरी तरह से पाखंडियों का हो चुका है यादव में। तो जो जागरूकता है वो अब वहां से धीरे धीरे शुरू हो रही है। यानी मैं आया हूं, हम यहाँ पे 3 यादव आए हैं, ठीक है, इसके बाद ये सिलसिला चलता जाएगा, यहाँ बढ़ाएंगे हम संख्या, क्योंकि ये हमारी विरासत है, और हमारी विरासत अगर हम नहीं संभालेंगे तो दूसरा कौन संभालेगा? जी, 51 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस आंदोलन को? ये आंदोलन को मैं इस तरह देखता हूं कि ये अपनी संस्कृति, अपनी संपदा को बचाने का आंदोलन है, क्योंकि जो ये बीटी एक्ट था यह पूरी तरह से जिसे बोलेंगे विकृत मानसिकता का एक्ट है। क्योंकि आप देखिए, राम मंदिर बना, राम मंदिर में क्या बौद्ध को, मुस्लिम को शामिल किया गया? नहीं शामिल किया गया। तो बीटी एक्ट में कैसे हिंदू शामिल हो सकता है? नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि जो भगवान बुद्ध है वो विष्णु का अवतार है, कोई 13वां बता रहा है, कोई 8वां बता रहा है, कोई 12वां बता रहा है, और एक महाशय जी मिले, उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि 24वें अवतार है। अभी 10 लोगों को मिलकर मुझे कह दे कि मैं विष्णु का अवतार हूं, तो क्या वो मान लेंगे? ये सिद्ध करना पड़ेगा उन्हें कि विष्णु के अवतार वो कैसे थे। ये गपोले गा देना आसान है। नहीं, कल को अगर कोई ये कहता है कि ये जो पैगंबर है वो भी विष्णु के अवतार है, तो क्या उस बात को ये मान लेंगे? ये उनको नहीं मानेंगे, इनको मान लेंगे, क्योंकि यहाँ उनको भारत की संपदा पे कब्जा करना है। पैगंबर के लिए तो लगे हुए हैं कि किसी तरह इनको बाहर कर पाए, क्योंकि पैगंबर के लोग भी समानता और भाईचारे की बात करते हैं। नहीं, कभी कहीं खुदाई कराते, कभी कहीं खुदाई कराते, लेकिन विडंबना ये है कि जहाँ खुदाई में खुदाई हो रही है उसके नीचे खुदाई क्यों नहीं करा रहे? ये इसी में तो फंस गए, खुदाई कराने पे ही फंसे। खुदाई करा रहे थे, बुद्ध जी निकलते थे, खबरें आ जाती थी। अब ये खुदाई के भी पक्षधर नहीं है, अब ये खोदेंगे भी नहीं। क्योंकि अभी हम देख रहे थे जब से बीटी एक्ट का ये आंदोलन शुरू नहीं था, उससे पहले तमाम मस्जिदों को खोदने की बात की जा रही थी, लेकिन जब से बीटी एक्ट का ये आंदोलन मजबूत हुआ है कि महाबोधि महाब्यार मुक्ति आंदोलन है और बौद्ध विरासत को बचाने की बात करें, तब तक देख रहे हैं हम भारत में आरएसएस की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन मस्जिदों की खुदाई इन्होंने बंद करा दी है। देखिए, ये कराएंगे, मैं कह रहा हूँ अगर ये आंदोलन और तेज हो गया तो इतने दहशत में हो जाएंगे, हवन कुंड का गड्ढा नहीं खोदेंगे ये। मतलब डरे हुए हैं जी, हवन कुंड का गड्ढा नहीं खोदेंगे ये।
अब खुदाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। जी, चलिए जानना चाहूंगी क्योंकि आप यादव समाज से रहे हैं लेकिन अभी वर्तमान में बौद्ध है, तो मैं पुरानी पहचान पर बात नहीं करूंगी। अभी नई दिशा में बढ़कर किस तरह से एक प्रज्ञा जाग रही है और किस तरह से ज्ञान वर्धन हो रहा है? जी, इसके लिए मैंने एक संगठन का निर्माण किया हुआ है, अखंड भारत मिशन, और उसी अखंड भारत मिशन के तहत लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूं और लोगों को वास्तविक जीवन का एहसास कराना है, यही मेरा उद्देश्य है। जी, यादव समाज जो बौद्ध बन चुका है, इस आंदोलन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि अपनी भी वो सक्रिय भूमिका इस आंदोलन में निभा सके? संदेश यही देना चाहेंगे कि ये हमारी विरासत है, हमें अपना वजूद बचाने के लिए, अपनों के लिए एकजुट होना होगा, तभी हम इस देश में सुरक्षित, संरक्षित रह पाएंगे। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए तमाम मुद्दों पर हमने बात की और खासकर अभी मैंने यादव जी से बात करी, यादव नहीं अब तो बौद्ध बन चुके हैं और कई चीजों को लेकर इन्होंने बिल्कुल खुलासा किया है, किस तरह से कट्टर एक तरह से पाखंडवादी रहे या अंधविश्वासी रहे, जो भी रहे, लेकिन आज वर्तमान समय में वो एक प्रज्ञा है उसके रास्ते पर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज को भी एक दिशा व दशा देने का काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद है आदरणीय जी आपको इस शुभ काम के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।